नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। आज हम बात करेंगे बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी मतलब सेवंथ क्रैनियन नर्व जब इन्फ्लेम्ड हो जाती है या उसमें कोई भी डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं तो जहां जहां वो सप्लाई करती है वहां की मसल्स पर पैरालाइटिक फीचर्स आना चालू हो जाते हैं। जो सेवंथ क्रैनियन नर्व है इसको फेशियल नर्व के नाम से जाना जाता है और फेशियल नर्व है इसलिए फेस की मसल्स पर इसकी सप्लाई होती है। बेसिक 5 मसल्स जिन पर इसकी सप्लाई होती है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी आ जाए तो वो 5 मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती हैं। पहली मसल है फ्रंटालिस, तो दोनों तरफ फ्रंटालिस मसल्स होती हैं ये मसल। दूसरी मसल होती है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ये जो मसल है ये वाली। ऑर्बिकुलरिस ओरिस तीसरी मसल है। चौथी मसल होती है बक्सिनेटर, जो आपके मसल ऑफ मैस्टिकेटर्स जिनको बोला जा सकता है। और 5वीं मसल जिसको प्लेटिज्मा बोला जाता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ मसल जो है ये मसल। तो जब बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी होती है तो यहां से लेकर के और यहां तक की मसल्स जो है वो धीरे धीरे करके वीक होना चालू होती हैं। अगर वीकनेस मसल में आई तो ये फेस को टिल्ट कराना, या आप बोल नहीं पा रहे हैं, मुंह प्रॉपर तरीके से खोल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आपको होना चालू हो जाती हैं। तो जिनको फेशियल पाल्सी या जिसको बेल्स पाल्सी बोला जाता है, अगर ये समस्या किसी को है तो वो कौन सी ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके आपको इस समस्या में बहुत बढ़िया लाभ मिल सकता है। आप इन व्यायामों को बहुत अच्छे तरीके से समझें और अंत तक वीडियो को देखें, ताकि जिन लोगों को ये समस्या है या फिर पैरालिसिस में कभी कभी फेस पर भी थोड़ा इफेक्ट रहता है, वो लोग भी अगर इन जो एक्सरसाइजेज का ग्रुप अभी हम बताने वाले हैं उन एक्सरसाइजेस का अभ्यास करते हैं तो निश्चित उनमें बहुत अच्छा आराम मिलेगा। पहला व्यायाम हम फेस से शुरू करेंगे। पहले ही एक्सरसाइज जो रहेगी वो मैस्टिकेटर्स के लिए रहेगी, बक्सिनेटर के लिए रहेगी। उसमें आप सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से आप व्यायाम करेंगे। व्यायामों को डेमो करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अर्क प्रभादास अधिकारी जी। आप डेमो करके बताएंगे हमको कि किस एक्सरसाइज को किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। आप एक बार सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फेशियल पाल्सी में मुंह एक तरीके से आपने देखा होगा कि जिसको है उसको तो खैर पता ही है कि मुंह एकदम से तिरछा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। अब आप एक्सरसाइजेस का अभ्यास शुरू करेंगे। पहला अभ्यास आप करेंगे कंप्लीट ओपनिंग ऑफ माउथ। पूरे मुंह को पूरा खोलना है, एकदम से पूरा खोलना, फिर बंद करना, फिर पूरा खोलना, फिर बंद करना। इस एक्सरसाइज को आप जब कर रहे हैं तो आप देखें कि जब मुंह खोल रहे हैं तो ये पूरी मसल जो है ना ये स्ट्रेच हो रही है। ये जो है इस मसल का जो स्ट्रेचिंग इफेक्ट है पूरा ये आपको मिल रहा है। इस एक्सरसाइज को आप 10 बार रिपीट कर सकते हैं। केवल ये ध्यान रखना है कि आप पहले 1-2 बार करने में एकदम से पूरा मुंह अगर जोर लगा के खोलते हैं तो टीएमजे जो है ना, ये आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जिसको बोलते हैं, अगर इस पे कहीं थोड़ा ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले लूजनिंग हो जाए, पहले धीरे धीरे करके 1-2 बार आराम से खोला, बंद किया, फिर जब 1-2 बार में लूज हो जाए ये टीएमजे, उसके बाद आप पूरे मुंह को अच्छे से खोलें और पूरे मुंह को बंद करें। 10 बार इसका रिपीटेशन होगा। दूसरा होता है, दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है क्लेंचिंग। वो भी बक्सिनेटर्स के लिए ही रहेगी। क्लेंचिंग का मतलब है दोनों ऊपर और नीचे के दांतों को जोर से एकदम से दबाना। ये जो है जोर से दबाना, जब ये दबेगा तो ये मसल पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट होगी इस तरीके से जोर से। ये जो मसल्स का ग्रुप है ये बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये अब आप इसमें देख रहे हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप देखें ये प्लेटिज्मा जो है, प्लेटिज्मा ये जो है ये एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया एकदम से पूरा खिंच रहा है। तो साथ में ये इस एरिया की भी एक्सरसाइज हो रही है।
अब हम देखेंगे कि आप अपने इसी एरिया की मसल्स को, चीक मसल्स जिनको बोलते हैं, इनको थोड़ा और एक्टिव और अच्छे तरीके से एफर्ट अच्छा लगा करके जब आप इनको एक्टिव बनाने की एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी इन एक्सरसाइजेस से मसल धीरे धीरे करके अपने प्रॉपर मूवमेंट्स को गेन करना चालू कर देती है। उसके लिए आप जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं उस तरीके से मुंह को पूरा फुलाएं, पूरा रिलीज करें, फिर फुलाएं, फिर रिलीज करें। 10 बार आप इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को अल्टरनेट कर सकते हैं। एक तरफ पूरा हवा भरी, फिर उस हवा को इधर की तरफ ले आए। आप दोनों तरफ अल्टरनेट कर सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज का एक मोड रहेगा। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये मसल्स जो वीक होती हैं, लीन होना चालू हो जाती हैं, जिन लोगों के चेहरे पर ग्लो नहीं है, आप उसके लिए भी इन एक्सरसाइजेस का उपयोग कर सकते हैं। तो अब ये एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद हम बढ़ते हैं फ्रंटाइलिस के लिए। फ्रंटाइलिस मसल जो है, इसके लिए एक एक्सरसाइज रहती है। उसमें आपको अपनी आईब्रोज को ऊपर और नीचे लेके आना है। आईब्रोज को ऊपर, आप देखें फ्रंटाइलिस जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो आप देखिए फ्रंटाइलिस मसल इन्वॉल्व हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, फिर से कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। ये जो है ये फ्रंटाइलिस का मूवमेंट है। ये बहुत अच्छा मूवमेंट है। 10 बार आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल के लिए आप आंखों को बंद करते हैं और बंद करने के बाद आप थोड़ा जोर लगाते हैं मसल्स पर और आंखों को जोर से बंद करते हैं। ये जितना जोर से बंद कर सकते हैं। बंद किया, फिर खोला, फिर बंद किया, फिर खोला, फिर बंद किया, फिर खोला। ये एक्सरसाइज भी बहुत इफेक्टिव होती है। इसके बाद जब ये 10 बार हो जाए, इसके बाद आप पलकों को बंद करके, ऊपर की पलक आपके नीचे आ जाएगी। फिर आप अपने हाथ की उंगलियों के पैड्स जो हैं, फिंगर पैड्स जो हैं, इससे आप पूरा अच्छे तरीके से मसाज कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आप 5-5 बार क्लॉकवाइज, 5-5 बार एंटी क्लॉकवाइज ये मसाजिंग कर सकते हैं आंखों को बंद करने के बाद। ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आप अपनी आंखों को अल्टरनेटली, पहले राइट को बंद किया, लेफ्ट को खोला हुआ है, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट को खोला हुआ है। ये वाली एक्सरसाइज है। इसमें आपकी ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई और साथ में फ्रंटाइलिस जो मसल है, ये दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेगी। बहुत अच्छे तरीके से ये आपकी फेशियल पाल्सी में काम करेगी। तो ये एक एक्सरसाइज है। इसको आप अल्टरनेटली 10-10 बार दोनों आंखों से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा। ये एक्सरसाइजेस का शेड्यूल जो है, ये आप ये मान लीजिए 10-10 बार एक एक्सरसाइज को करना है और दिन में अगर 2 या 3 बार आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ ये एक्सरसाइजेस आपको देंगी। अब हम आते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के लिए। तो ऑक्यूलाई के लिए जो ओरल कैविटी है, इस ओरल ऑर्बिकुलरिस ओरिस, तो ओरल कैविटी जो है, जो आपके मुंह को पूरा का पूरा इस तरीके से खोलती है। ये जो एक्सरसाइज है, जैसे सीटी बजाने के लिए मुंह को गोल किया जाता है आगे की तरफ, तो वो मूवमेंट आप एक तो कर सकते हैं 10 बार। और 10 बार इस मूवमेंट को करने के बाद आप एक एक्सरसाइज और है, उसमें आप एक पेपर ले लीजिए, कैसा भी आप देखें पेपर रहेगा। पेपर को ऊपर, पेपर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ये देख लेंगे। उस पेपर को आप दोनों होठों के बीच में फंसा लेंगे और दोनों होठों के बीच में फंसा करके पेपर को जोर से होठों के बीच में, दांत के बीच में नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। होठ के बीच में जोर से दबा के रखना है। दबा के रखना है। दबा के रखा, 5 सेकेंड्स तक होल्ड किया, फिर रिलीज कर दिया, फिर दबाया, दबा के रखा, 5 सेकेंड्स तक होल्ड किया, फिर रिलीज कर दिया। आप ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए हेल्पफुल एक्सरसाइज रहेगी। अगर आपका ओरल कैविटी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ये जो आपके मसल्स हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस जिसको बोला जाता है, इसकी कमजोरी की वजह से, इसकी थोड़ी बहुत कमजोरी की वजह से जो आपकी वॉइस टोन खराब हो रही है, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से आराम मिलना चालू हो जाता है। ठीक है।
तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिन एक्सरसाइजेस को करके आप फेशियल पाल्सी में बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। साथ में आप फेस की मसल्स को बहुत एक्टिव बनाने के लिए भी इन एक्सरसाइजेस का यूज कर सकते हैं। फेस पर ग्लो लाने के लिए भी ये एक्सरसाइजेस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। फेस की मसल्स की टोन अच्छी बनी रहे, फेस की मसल्स का बल्क अच्छा बना रहे, इसके लिए भी ये एक्सरसाइजेस आपके लिए मदद करेंगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जाए ताकि हम अपने फेस का पूरा ख्याल रख पाएं। और इसके अलावा आप दिन में 2-3-4 बार मुंह में पानी भर के आंखों पे छींटे मारना, पूरे चेहरे को साफ ठंडे पानी से दिन में 2-3 बार धो लेना, इसका अभ्यास करेंगे। ये भी आपके लिए फेस केयर टिप्स के जैसा होगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।